दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनें, अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। जहां पर इच्छा है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और ये हमारे जीवन की वास्तविकता और सबसे कड़वी सच्चाई है कि अगर मनुष्य अपने आप को बदलना ना चाहे तो कोई भी कायनात उसे बदल नहीं सकती। फिर चाहे वह कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी मिस्सा बलिदान में भाग ले, कितना भी अच्छे प्रवचन सुने, कितने भी रिट्रीट्स में भाग ले या बाइबल के वचन ही क्यों ना पढ़े, ये सारे तथ्य बेअसर हो जाएंगे अगर वह अपने आप को बदलना ना चाहे। हम दूसरों को बदलना भली भांति जानते हैं और दूसरों पर अभियोग लगाना भी जानते हैं, और मैं नहीं वे बदले अपने मार्ग को, ऐसे हमारी सोच होती है। और सचमुच में यही संसार की वास्तविकता है। आज जो कुछ भी चीजें संसार में घटित हो रही है वह सब इसी का परिणाम। हम सब दूसरों को बदलने में लगे हैं, लेकिन अपने अंदर अपने गिलेबान में कोई झांक कर नहीं देखना चाहता। मैं ही अच्छा हूं, मैं ही सच्चा हूं और मैं ही सही हूं, यही हर एक मनुष्य अपने जीवन में सोचता है। लेकिन जब वह जीवन में ठोकर खाता है, जब उसके जीवन में पीड़ा आती है, दर्द आता है, और जब उसका सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उस समय वह सहारा खोजने लगता है। उस समय वह जान जाता है कि मेरी जो सोच थी गलत थी और मैं ही गलत था। आज कुछ ऐसा ही वर्णन सुसमाचार में हम सुनते हैं, जहां पर लाजरुस और रईस आदमी की एक सुंदर घटना या कहानी हमें संत लूकास रचित सुसमाचार में सुनने को मिलती है। और उस रईस आदमी का जो संसार में रहते समय न गरीबों के प्रति, लाजरुस के प्रति थोड़ी सी भी करुणा नहीं दिखाता है। लाजरुस उसके टेबल के साइड में बैठकर उसके टेबल से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता है, लेकिन उस रईस आदमी को इतनी भी दया नहीं आती कि वह उसे थोड़ा भोजन दे दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका नतीजा उसके मरने के बाद देखता है कि लाजरुस अब्राहम की गोद में आराम से सुख चैन में है और वह नरक की अग्नि में तड़प रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये केवल एक प्रकार से हमें यह ज्ञात कराने के लिए कहानी बताई गई है कि हम सब ईश्वर की रचना है। हम सबको ईश्वर ने उस पूर्णता के लिए बुलाया है जिसे वह हम में देखना चाहता है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और इसी पूर्णता को हासिल करने के लिए अलग अलग समय में माता कलीसिया हमें अलग अलग मौके देती है। और ये 40 काल भी एक ऐसा ही मौका है जहां पर हम उपवास, त्याग और परहेज द्वारा अपने जीवन पर नियंत्रण, या अपने शब्दों पर नियंत्रण, या अपने बर्ताव में, व्यक्तित्व में नियंत्रण के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यही एक ऐसा काल है जहां हम अपने शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को अनुशासित कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम त्याग, तपस्या, उपवास करते हैं, या हम
दया दान के कार्य करते हैं। इनके जरिए हम अपने जीवन में एक प्रकार का अनुशासन ला रहे हैं, नियंत्रण ला रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अपनी भलाई के लिए, ताकि हम स्वयं अच्छे बन जाएं। और जब हम अच्छे बन जाएंगे पूरा संसार हमारे लिए अच्छा होगा। और यही आज के जो सुसमाचार में हमने सुना, जब वो रईस आदमी स्वयं अपनी इन बुराइयों को समझा, बहुत देर हो चुकी थी और अब वह चाहता था कि उसके भाई इस बुराई में पड़े हुए रहकर नरक की अग्नि ना झेले। और इसलिए वह इब्राहिम से निवेदन करता है कि कम से कम लाजरुस को धरती पर भेज दीजिए, ताकि वह उन्हें जाकर समझाए कि ऐसे जीवन का परिणाम क्या होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम सबों को प्यार करता है। वह भी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति नरक की अग्नि में जाए, हमारी आत्माएं मर जाए। प्रभु कहता है कि हर कोई जीवन पाने आए। प्रभु हमें जीवन देने आया है। और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवन देने आया हूँ, परिपूर्ण जीवन। और परिपूर्ण जीवन पाने के लिए अब हम लोगों ने इन दिनों में, इस 40 काल में अपने ऊपर कई सारे नियम, कायदे, कानून लगाए हैं। लेकिन इन्हें अगर हम मात्र नियम और थोड़े समय की एक प्रकार का अनुशासन मानकर चलेंगे तो कभी भी हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम कहेंगे 40 दिन कलीसिया ने मांगे हैं और हम 40 दिन कलीसिया को इस तरह देंगे, और बाद में जैसे ही 40 दिन खत्म हो जाएंगे फिर एक बार सामान्य जिंदगी। ऐसे व्रत से, ऐसे उपवास से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए संत पिता लियो भी कहते हैं कि हमारे कटु शब्दों में, हमारे जो भी बुरे कार्य हैं, या हमारा किसी के साथ बैर है या किसी के साथ दुश्मनी है, उन सबको अगर हम खत्म कर सकें तो शारीरिक उपवास, शारीरिक भोजन के इससे परहेज से कई ज्यादा लाभकारी हमारे लिए होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कलीसिया के इन नियमों का प्यार से पालन करें, ताकि हम इन 40 दिनों के अंतराल में जब पास्का पर्व मनाएं, आनंद से मनाएं। और वो आनंद केवल बाहरी आनंद ना हो, आंतरिक आनंद। सचमुच मैंने अपने जीवन में कुछ पा लिया है, ऐसा हमारा अनुभव हो। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।